नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी क्लासेस के आज इस नए फ्रेश वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए 26 सितंबर 2024 को हाजिर हैं फिर से नए वीडियो को लेकर, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनके सही उत्तर। करंट अफेयर्स के जो MCQs हैं वो हम आपके लिए एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षाओं के मद्देनज़र तैयार करते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो है ये: उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की भरपाई के लिए किस विधेयक को मंजूरी दी गई है? यहाँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की? तो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड यानी कि भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और अभी फ़िलहाल जो ये राज्य चर्चा में है, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों द्वारा जो संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसके भरपाई यानी कि उसके जो नुकसान के भरपाई के लिए कौन सा बिल या कौन सा विधेयक सरकार मंजूर कर रही है, यानी व्हाट बिल डिड द उत्तराखंड गवर्नमेंट अप्रूव टू रिकवर डैमेजेस कॉज्ड टू पब्लिक प्रॉपर्टी बाय प्रोटेस्टर्स। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं: सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पहला ऑप्शन है, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल। दूसरा ऑप्शन है सरकारी संपत्ति सुरक्षा विधेयक, यानी कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन बिल। और तीसरा ऑप्शन है संपत्ति संरक्षण विधेयक, यानी कि प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन बिल। या फिर आखिरी ऑप्शन वसूली एवं सुरक्षा विधेयक, यानी कि रिकवरी एंड प्रोटेक्शन बिल। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, या इसका सही जवाब क्या होगा वो हम देखते हैं। तो सही जवाब है सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल। जी हाँ, पहला जो ऑप्शन है वही आपके लिए यहाँ पर सही जवाब, सही उत्तर के रूप में आ रहा है। जी हाँ, सही उत्तर है इस प्रश्न का ए। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति क्षति विधेयक वसूली विधेयक, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये उत्तराखंड से संबंधित है, ये जो खबर है ये उत्तराखंड से संबंधित है। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये बिल इसलिए लाया है क्योंकि वो चाहती है कि जो उपद्रवी, जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे वसूली किया जा सकते हैं। उनको डैमेज का रिकवरी के लिए, उनसे वसूली के लिए अब सरकार नियम बना चुकी है, रूल ले आ चुकी है। तो चलिए, ये बहुत ही अच्छा नियम है, बहुत ही सख्त फैसला है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, ताकि दंगाइयों पर या प्रदर्शनकारियों पर जो उग्र प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे सख्ती से निपटा जा सके। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये स्पेस एक्स। जी हाँ, स्पेस एक्स के बारे में तो हम सब जानते हैं, काफ़ी चर्चा का विषय है। ठीक है, तो स्पेस एक्स जो है ये एलॉन मस्क की महत्वाकांक्षी योजना का परिणाम है। जी हाँ, स्पेस एक्स की योजना अगले 2 वर्षों में, कितने वर्षों में? 2 वर्षों में मंगल यानी कि मार्स, ठीक है, ग्रह पर कितने मानव रहित स्टारशिप मिशन भेजने की है? हाउ मेनी अनमैन्ड, मानव रहित यानी कि बिना इंसानों के, ठीक है, अनमैन्ड इंग्लिश में कहते हैं हम, मानव रहित। स्टारशिप मिशंस, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, स्टारशिप मिशंस की बात हो रही है और कंपनी जो है वो है स्पेस एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। प्लान टू सेंड टू मार्स, किस ग्रह पर जा रहे हैं? मार्स। इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, यानी अगले 2 वर्षों में स्पेस एक्स की जो योजना है उसमें मंगल ग्रह पर कितने मानव रहित स्टारशिप मिशन भेजने की है? चलिए देखते हैं सही आंसर। जी हाँ, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5, 5। जी हाँ, टोटल 5। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, किस संस्था को गैर संचारी रोगों यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? अगर आपको सर्दी खांसी है और आप किसी के बगल में बैठ जाएं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि उस व्यक्ति को भी सर्दी खांसी हो जाएगा, यानी कि वो कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे रोग होते हैं, ठीक, जो संचरण जिनका नहीं होता है, वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं,
यहीं अगर आप अगल बगल बैठते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, तो वो रोग आप तक नहीं आता है, आप तक नहीं पहुंचता है, या आपसे किसी और को नहीं पहुंचता है। तो किस संस्था को गैर संचारी रोगों के नियंत्रण में सफलता के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है? जी हाँ, यानी कि यूएन अवार्ड इसको कहते हैं इंग्लिश में, यूनाइटेड नेशन अवार्ड। So which institution received or rather a UN award for success in controlling non-communicable diseases? आपके लिए ऑप्शंस हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, ICMR जो कि इंडिया से संबंधित है, नीति आयोग, या फिर एम्स। तो सही उत्तर है ICMR। जी हाँ, ICMR को इसके लिए विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया है, वो भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यूएन अवार्ड देकर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की घोषणा की? इन विच कंट्री डिड पीएम मोदी अनाउंस द ओपनिंग ऑफ 2 न्यू इंडियन कॉन्सुलेट्स? ऑप्शंस हैं यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, या फिर कनाडा। तो यहाँ पे बात हम किसकी कर रहे हैं? वाणिज्य दूतावासों की, यानी कि इंडियन कॉन्सुलेट्स की बात कर रहे हैं, वाणिज्य दूतावासों की बात कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन किसने किया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। ठीक है, इंडियन कॉन्सुलेट्स तो किस कंट्री में किया है भाई? चलिए देख लेते हैं। यहाँ ये है यूएसए। ठीक है, ये है सही उत्तर है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूएसए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है हमसे। क्वाड देशों द्वारा शुरू की गई कौन सी पहल हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए? विच इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द क्वाड कंट्रीज? क्वाड, ठीक है, 4 हमेशा याद रखिएगा, क्वाड कंट्रीज एम्स टू रिड्यूस द कैंसर बर्डन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। आपके लिए जो ऑप्शन से विकल्प है वो है ए, कैंसर मूनशॉट पहल, मींस कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य सुरक्षा पहल यानी हेल्थ सिक्योरिटी इनिशिएटिव। तीसरा ऑप्शन है रोग नियंत्रण पहल यानी कि डिजीज कंट्रोल इनिशिएटिव। और चौथा है और आखिरी ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य सुधार योजना यानी फिजिकल हेल्थ इंप्रूवमेंट प्लान। तो चलिए देख लेते हैं कि क्वाड देशों द्वारा यह जो कैंपेन शुरू किया गया, ठीक है, ये कौन सा है? तो ये है कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव, यानी कि आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाकी सारे विकल्प गलत हैं। ठीक है, फर्स्ट जो ऑप्शन है कैंसर मूनशॉट पहल यानी कि कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव, यही सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। भारत ने पहली बार 3 सेनाओं का फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स कब शुरू किया? ठीक है, कोर्स का नाम है स्टूडेंट्स फ्यूचर वॉरफेयर। ठीक है, तो व्हेन डिड इंडिया लॉन्च द फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स फॉर ऑल 3 आर्म्ड फोर्सेस? यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि तीनों यानी कि जल सेना, नौसेना और या कह सकते हैं जल सेना, थल सेना और वायु सेना। जल सेना को हम नौसेना भी कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों सेनाओं यानी तीनों आर्म्ड फोर्सेस राइट को के साथ कह सकते हैं एक साथ, यू नो, भारत ने पहली बार तीनों सेनाओं का फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स कब शुरू किया? व्हेन डिड इंडिया लॉन्च द फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स फॉर ऑल 3 आर्म्ड फोर्सेस फॉर द फर्स्ट टाइम? चलिए ऑप्शंस है 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर और 24 सितंबर। तो जी इस तरह के जब भी क्वेश्चंस होंगे तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जहाँ डेट्स की बात करते हैं हम। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको सटीकता पे ध्यान रखना पड़ता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जी हाँ, 23 सितंबर। ठीक है, तो फ्यूचर वॉरफेयर जो कोर्स है वो कब से शुरू हुआ है? तो 23 सितंबर से शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, भारत और अमेरिका ने किस उद्योग के लिए नया संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? इंडिया and the United States decided to set up a new plant for which industry? चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है सेमीकंडक्टर निर्माण। सेमीकंडक्टर एक कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में बहुत 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 क्रूशियल है, बहुत महत्वपूर्ण है। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो सेमीकंडक्टर से ही कह सकते हैं कि निर्मित की जाती है।
ऑटोमोबाइल यानी कि वाहन, एरोस्पेस, जैव प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पे ये समझना है कि इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स राइट डिसाइडेड टू सेट अप अ न्यू प्लांट फॉर विच इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कौन सी है? भारत और अमेरिका, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स इसमें साथ आ रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर जैसा मैंने आपको बोला अभी कि जितने भी हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करते हैं, यानी कि मोबाइल फ़ोन से लेकर के टैब्स से लेकर के लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, इन सब चीज़ों के निर्माण में सेमीकंडक्टर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के लिए या सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए भारत और यूएस साथ आ रहे हैं, ठीक है, और ये उद्योग स्थापित कर रहे हैं, नए संयंत्र स्थापित कर रहे हैं, नए प्लांट्स बना रहे हैं, ठीक है, जहां इसका उत्पादन होगा। किस चीज़ का? सेमीकंडक्टर का। आज हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, जैसे कि हम सिंगापुर पर निर्भर हैं, ठीक है, बाकी दूसरे अन्य देश भी हैं जिन पर हम निर्भर हैं महत्वपूर्ण रूप से। तो अगर ये भारत में बनता है तो ये कह सकते हैं कि एक नया स्टार होगा, ठीक है, इंडिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। FSSAI और किस देश के कृषि मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? FSSAI signed an MOU memorandum of understanding with the agriculture ministry of which country, ठीक है, राइट। तो जब भी खाने पीने की चीज़ों के बारे में बात करते हैं या फूड सेफ्टी की बात करते हैं तो FSSAI का नाम या लोगो आपने ज़रूर देखा होगा। जी हाँ, FSSAI जो है, ठीक है, उसने करार किया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किस देश की कृषि मंत्रालय के साथ किया है, ठीक है, ये हमें देखना है। तो ऑप्शन है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, रूस या फिर जापान। तो सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ब्राज़ील। जी हाँ, ब्राज़ील के कृषि मंत्रालय के साथ, ब्राज़ील के कृषि मंत्रालय के साथ यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ FSSAI ने एक समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत ने IPEF ब्लॉक के किन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IPEF क्या होता है स्टूडेंट्स, चलिए देख लेते हैं IPEF का फुल फॉर्म। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। India signed agreements with IPEF, that is Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity bloc on what issue? मुद्दा क्या था जिस पर IPEF के साथ भारत ने समझौता किया है? ऑप्शन है ए स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था यानी क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी, व्यापार और निवेश यानी कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, या फिर स्वास्थ्य और सुरक्षा यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी। चलिए आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए यानी कि स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था, क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी। जी हाँ, जब तक क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी की परिकल्पना नहीं की जाएगी तब तक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या आर्थिक समृद्धि संभव नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। भारत ने बुडापेस्ट में 2024 शतरंज ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो बुडापेस्ट में 2024 में, ठीक है, तो हाउ मेनी गोल्ड और गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2024 चेस ओलंपियाड, ठीक है, चेस ओलंपियाड यानी कि शतरंज का खेल, ठीक है, और ये कहाँ हुआ है? 2024 में बुडापेस्ट में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है आपसे कि 2024 में शतरंज ओलंपियाड, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड यानी कि इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड कहाँ हुआ? तो आप क्या बोलेंगे? आंसर क्या होगा? बुडापेस्ट, ठीक है। फिलहाल आपको ये बताना है कि भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है, इसमें, राइट। तो चलिए ऑप्शन से 1, 2, 3 या 4, और सही उत्तर है जी हाँ 2, ठीक है, 2। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का ताज किसे पहनाया गया? हु वाज क्राउन्ड मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024? ये जो क्राउन है, जो टाइटल है, अंजलि सिंह को मिला, ध्रुवी पटेल को मिला, नेहा शर्मा को मिला या पूजा कौर को मिला? तो चलिए सही उत्तर है ध्रुवी पटेल। जी हाँ, ध्रुवी पटेल को ये खिताब मिला है। खिताब का नाम क्या है?
मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट्स, ये सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत खास हैं, तो इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें, समझें, क्योंकि हम अपने वीडियो में कोई भी फालतू की बातें नहीं करते, हम आपके लिए सीधे सीधे सटीक रूप से प्रश्न और उनके सही उत्तर लेकर आते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत खास होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रधानमंत्री मोदी किस शहर में छठे वार्षिक क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, यानी in which city will PM Modi participate in the 6th annual Quad Leaders Summit? Options are A. New York, B. Los Angeles, C. Wilmington, and D. Sydney. So let's see the right answer. The right answer is option C, right. ठीक है, सही जो उत्तर है इस प्रश्न का, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो छठे वार्षिक एनुअल जो कह सकते हैं क्वाड लीडर समिट, ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सा समिट, कौन सा शिखर वार्ता, क्वाड लीडर्स, ठीक है, क्वाड देशों के लीडर्स की मीटिंग, ठीक है। तो ये कहाँ आयोजित हो रहा है, ये हो रहा है विल्मिंगटन में, ठीक है, विल्मिंगटन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the next chief of air staff of India? ठीक है, जो चीफ है किस चीज के, एयर स्टाफ ऑफ इंडिया, राइट, यानी कि अगले वायुसेना प्रमुख। तो आंसर है क्या, चलिए देखते हैं, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। एसके सिंह, अमरप्रीत सिंह, आरके त्यागी या एमके शर्मा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमरप्रीत सिंह। जी हाँ, अमरप्रीत सिंह जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं अगले, भारत के अगले चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है, यानी वायुसेना प्रमुख के रूप में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? When is World Alzheimer's Day observed? ऑप्शंस हैं 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर या 22 सितंबर। तो जब भी इस तरह के डेट्स से क्वेश्चन या डेज से क्वेश्चन आए, आपको उसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, आंसर है 21 सितंबर। जी हाँ, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर डे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, ये यादाश्त को, अल्जाइमर जो है ना, देखिए अल्जाइमर एक बीमारी है, राइट, तो अल्जाइमर जो होता है इसमें लोगों के मस्तिष्क पर असर पड़ता है, उनके यादाश्त पर असर पड़ता है। चलिए अब देखते हैं, इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे, कुछ नए स्पेसिफिक जो वीडियोस आएंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे डिजीजेस के बारे में, तो उसमें मैं आपको और ज़्यादा डिस्कस कराऊंगा या फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना? Which country became the first to eliminate leprosy? ठीक है, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी को इंग्लिश में, लेप्रोसी को हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं। ऑप्शंस हैं भारत, जॉर्डन, श्रीलंका या मालदीव। मैं बता दूं कि भारत इसका सही उत्तर नहीं है और ना ही मालदीव है, ठीक है, श्रीलंका भी नहीं है। तो सही उत्तर आपको अब पता चल चुका है क्या होगा, जी हाँ, जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन इज द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? Which state secured the first position? ध्यान रखें, पहला स्थान, फर्स्ट पोजीशन इन द 2024 स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, जिसको हम संक्षिप्त रूप में SFSI कहते हैं। आपके लिए ऑप्शन है गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु, ठीक है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य ने टॉप हासिल किया, टॉप रैंक? तो सही उत्तर है केरल, जी हाँ, केरल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है ये, जसप्रीत बुमराह कितने अंतरराष्ट्रीय, जसप्रीत बुमराह को तो लगभग सब जानते हैं, गेंदबाज के रूप में ये उभरे हैं, ठीक है। तो जसप्रीत बुमराह कितने अंतरराष्ट्रीय विकेट तक पहुंचने वाले 10वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, ठीक है। जसप्रीत बुमराह became the 10th Indian bowler to reach how many international wickets? 300, 350, 400 या 450? तो सही आंसर है 400, जी हाँ, 400 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
अक्टूबर में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया जाने वाला वैक्सीन प्रबंधन पोर्टल कौन सा है? विच वैक्सीन मैनेजमेंट पोर्टल विल बी लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी इन अक्टूबर? ई वैक्सीन, यू विन, इम्यूनाइज नाउ या फिर हेल्थलाइन? तो सही आंसर है जी हाँ, यू विन। ठीक है, राइट। जैसे कोविन नाम का एक ऐप आया था जब हम कोरोना के बारे में या कोरोना से संबंधित जो वैक्सीन ले रहे थे, ठीक है, राइट। तो एक एप्लीकेशन था उसमें, या कह सकते हैं एक वेबसाइट था, पोर्टल था, उसमें हम जाते थे, ठीक है, उसका नाम क्या था? कोविन। तो ये याद रखिएगा, कोविन नहीं है, यहाँ है यूविन। क्या है? यूविन। ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है ये, परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खुले जल में तैराकी अभियान का ध्वज किसने प्राप्त किया? Who flagged off the open water swimming expedition in the Andaman and Nicobar Islands named after परमवीर चक्र अवॉर्डीज? भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा पहल स्टार्ट किया है दोस्तों, और ये क्या है ये पहल कि जितने भी परमवीर चक्र कह सकते हैं कि जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, अब उनके नाम पर देश के कुछ स्थानों के नामकरण किए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। ठीक है, एंड वी मस्ट प्रेज दीज गुड स्टेप्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो आपके लिए जो ऑप्शंस हैं वो हैं नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या अजय भट्ट। ठीक है, तो परमवीर चक्र अवॉर्डीज की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि राजनाथ सिंह जो हैं, राइट, राजनाथ सिंह कौन है? हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, ठीक है, राइट, रक्षा मंत्री। ध्यान रखेंगे कि सारे मंत्रियों के ये जो केंद्र में कैबिनेट में जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, उनका नाम याद रखें और उनका मंत्रालय, ये सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो राजनाथ सिंह ने फ्लैग ऑफ किया इस ओपन वाटर स्विमिंग एक्सपेडिशन अभियान, ठीक है को। अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 2024 किस तारीख को मनाया गया? When was International Peace Day? ठीक है, इंटरनेशनल पीस डे 2024 ऑब्जर्व। ऑप्शन है 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर और 22 सितंबर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 21 सितंबर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। सरकार द्वारा घोषित की गई एआई इनोवेशन चुनौती का नाम क्या है? यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई इनोवेशन चैलेंज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट? ऑप्शन है इंडिया एआई चैलेंज, नेक्स्ट जेन एआई, एआई फॉर इंडिया या फिर डिजिटल इंडिया चैलेंज। तो आंसर, सही जो आंसर है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, इंडिया एआई चैलेंज। ठीक है, ये याद रखिए, इंडिया एआई चैलेंज, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, लेट्स सी। कार्ड भुगतान के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणिक समाधान किसने लॉन्च किया? Who launched the biometric authentication solution for card payments? पेटीएम, फोन पे, पेयू या फिर गूगल? तो सही उत्तर है पेयू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। S&P ग्लोबल के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक तीसरी यानी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी हो जाएगी? तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एंड पुअर यानी कि S&P ग्लोबल, बाय विच ईयर will India's economy become the third largest? 2027, 2029, 2030 या फिर 2031? यानी कि ये तो तय है कि S&P ग्लोबल जो है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के है, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेटिंग्स देती है, तो उसके अनुसार क्या है, भारत विश्व का तीसरा प्रमुख अर्थव्यवस्था बन जाएगा भाई 2027 में, 2029 में, 2030 में या 2031 में? तो सही उत्तर है जी हाँ, अनुमान कहता है S&P का कि भारत 2031 तक विश्व का तीसरा सबसे प्रबल या दमदार अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 24। एनसीबी, जी हाँ, एनसीबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new Director General of NCB? तो दोस्तों यहाँ पे एनसीबी क्या है ये समझ लेते हैं। एनसीबी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राइट। नारकोटिक्स यानी कि आप तो समझ रहे हैं नारकोटिक्स क्या होता है, राइट, जो ड्रग्स या फिर इन सारी की तस्करियों से संबंधित जो कार्रवाइयाँ होती है वो नारकोटिक्स
करता है, ठीक है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उसके नए डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, यही आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या है। तो सही उत्तर है अनुराग गर्ग, राकेश अस्थाना, आर के सिंह या अजय मिश्रा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अनुराग गर्ग, ठीक है, अनुराग गर्ग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 का दूसरा संस्करण किसने उद्घाटन किया? Who inaugurated the second edition of the 2024 Global Food Regulatory Summit? तो सही उत्तर है जी हाँ, जेपी नड्डा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 के किस तारीख को मनाया गया? When was International Sign Language Day 2024 observed? तो सही उत्तर क्या होगा? 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर या फिर 24 सितंबर। चलिए तो क्या होगा, क्या लगता है आपको इसका आंसर? ठीक है, ज़रा सोचिए और बताइए। तो सही उत्तर होगा जी हाँ 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर। और ये क्या मनाया गया? इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय साइन लैंग्वेज डे यानी सांकेतिक भाषा दिवस 2024। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर ये है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? गोतबाया राजपक्षे, रानिल विक्रमसिंघे, अनुरा कुमारा दिसानायके या फिर महिंद्रा राजपक्षे। तो सही आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्या है? अनुरा कुमारा दिसानायके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म बनी है? जी हाँ, भारत से ऑफिशियल एंट्री ले रही है एक फिल्म, किसके लिए? ऑस्कर्स में, ठीक है। तो ऑप्शन है लापता लेडीज, बहुत ही अच्छी फिल्म है, द बिग बुल, अमेजिंग, गैंग्स ऑफ वासेपुर, आप सब जानते हैं इसके बारे में, और मिमी। तो सही उत्तर देख लेते हैं स्टूडेंट। सही उत्तर है लापता लेडीज। जी हाँ, लापता लेडीज जो फिल्म है बहुत चर्चा का विषय रही है और एंटरटेनिंग भी है, और कहीं ना कहीं वास्तविकता जो पहले भारत में थी, कुछ राज्यों में जो घटनाएं घटती थी उन पर आधारित है, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू स्पॉयलर्स, अगर आपने नहीं देखा है तो ये फिल्म देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं फिलहाल। कौन सा राज्य भारत का पहला डिजिटल राज्य बनने जा रहा है? ठीक है, भारत का, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, भारत का पहला डिजिटल राज्य, यानी कि विच इंडियन स्टेट इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट डिजिटल स्टेट ऑफ द नेशन? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर गुजरात? सही आंसर है जी हाँ, ऑप्शन बी, केरल, केरला, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है ये, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA ने किस वर्ष तक भारत की ऊर्जा मांग को दोगुना होने का अनुमान लगाया? यानी जो हम, जितना हमें ऊर्जा चाहिए उसका जो डिमांड है वो डबल हो जाएगा। कब तक होगा भाई? 2030 में, 2035 में, 2040 में, 2045 में, यानी 2030 में, 2035 में, 2040 में या फिर 2045 में। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 2040 में। इसलिए कहा जाता है जो ऊर्जा, ठीक है, हमें जितनी आवश्यकता होती है, राइट, हमें उतने में ही कोशिश करना चाहिए कि हम अपना काम चलाएं। लेकिन भारत में जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऊर्जा वहाँ पे भी अधिक ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किस वर्ष तक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने 2024 यूएस ओपन मिश्रित युगल खिताब जीता? Which Indian tennis player won the 2024 US Open Mixed Doubles title? सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस या फिर महेश भूपति? जी हाँ, सही आंसर है रोहन बोपन्ना, ऑप्शन बी, रोहन बोपन्ना ने, ठीक है, इंडियन टेनिस प्लेयर जो हैं ये, उन्होंने 2024 का यूएस ओपन का मिक्स्ड डबल्स का टाइटल जीता। कौन? रोहन बोपन्ना, ठीक है, रोहन
वो पन्ना, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल किस देश में 19वीं भारतीय या भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भाग लेंगे? In which country will Central Minister Piyush Goyal participate in the 19th India-Australia Joint Ministerial Commission meeting? ऑप्शंस हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड। चलिए सही आंसर देखते हैं। तो सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। राइट, सेंट्रल मिनिस्टर जो है ना पीयूष गोयल, यहाँ पे 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिनिस्ट्रियल यानी कि संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग में भाग लेंगे, इसकी बैठक में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट, ध्यान रखेंगे यहाँ पे जब भी इंडियाज फर्स्ट का कोई बात करें तो उसको आप नोट कर लें। CO2 टू मेथनॉल पायलट प्लांट बी एस्टैब्लिश्ड, मुंबई, दिल्ली, पुणे या फिर बेंगलुरु। तो सही आंसर है सी, ऑप्शन सी यानी कि पुणे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाया जाएगा? मेथनॉल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। देखते हैं EPFO ने किस महीने में सबसे अधिक नेट सदस्य दर्ज किए? ठीक है, EPFO में सबसे ज्यादा सदस्य दर्ज हुए हैं, तो देख लेते हैं ऑप्शंस, मई, जून, जुलाई या फिर अगस्त। तो सही आंसर है जी हाँ, ऑप्शन सी जुलाई। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। दलितों पर अत्याचार के सबसे अधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड या फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। सही आंसर है जी हाँ, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार के मामले आए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड किस देश द्वारा शुरू किया जाएगा? यानी विच कंट्री विल लॉन्च द क्लाइमेट, ध्यान रखें, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। ऑप्शंस हैं कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान। और इसका सही ऑप्शन है अजरबैजान। ठीक है, सही ऑप्शन है अजरबैजान, ध्यान रखेंगे, अजरबैजान इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। आईफा अवार्ड्स में आईफा अवार्ड्स के 25वें संस्करण की मेजबानी किस शहर में की जाएगी? इन विच सिटी विल द 25th एडिशन ऑफ द आईफा अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स तो हम सब जानते हैं, ठीक है, बी होस्टेड। ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, जयपुर या गोवा। और सही उत्तर आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पे मुंबई नहीं है, दिल्ली भी नहीं है, जयपुर है, जी हाँ जयपुर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे 38। क्वेश्चन नंबर 38 पूछता है, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? द रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट साइंड एन MOU विद विच कंपनी? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, इंडियन ऑयल या फिर BPCL। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडियन ऑयल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2024 किस तारीख को मनाया जाएगा? On which date will World Environmental Day, Health Day 2024 be observed? 24 सितंबर यानी कि 24 सितंबर, 25th, 26th या फिर 27। जी हाँ, ये आज यानी कि 26 सितंबर को मनाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ या शुरू हुआ? इन विच सिटी डिड द ग्लोबल एरोस्पेस समिट कमेंस? ऑप्शंस हैं दुबई, अबू धाबी, रियाद या फिर कुवैत सिटी। तो जिसका इसका सही उत्तर है बी, अबू धाबी। ठीक है, बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। आज है आखिरी प्रश्न, आज का है 41। किस भारतीय फिल्म निर्माता को यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मानित किया गया? Which Indian filmmaker was honored at the House of Lords in the UK Parliament? करण जौहर, विनोद बच्चन, संजय लीला भंसाली या फिर अनुराग कश्यप। तो सही आंसर है जी हाँ, ऑप्शन बी, विनोद बच्चन। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने देखा 41 मेजर करंट अफेयर्स MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में, साथ ही उनके सही जवाब और उनका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस भी हमने समझा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल समझ में आया हो, नज़र आया हो, और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये वीडियो बहुत खास है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यही चैनल है जो बिना इधर उधर की बातें किए आपके लिए लेकर आता है सटीक वीडियो, सटीक जानकारियाँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।